आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, साथ बैठा मुल्क हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी। दुबई तो वैसे ही इंडिया की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। इंडिया ने किसी दौर में आके क्लेम कर देना कि दुबई मेरा है। ठीक है। उनका कोई एक थर्ड क्लास किस्म का वो आता है ना पंडित, अच्छा। तो उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ का रिलीजियस जो मिनिस्टर है वो उसका इस्तकबाल करने चाहता है। ठीक है, ये उनकी वैल्यू है, ये वैल्यू और है। पाकिस्तान के अगर हमारे इधर से कोई जाता है तो हमें क्या कैसा वेलकम? भिखारी प्रोमैक्स कहता है कि ऊपर वाले के नाम पे क्यों, मेरे अधिकार का है, जो तेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, तेरे बटुए में जो पैसा पड़ा है वो मेरा है, ला इधर। इसीलिए पाकिस्तान जो है जज्बे वाली कौम, बहुत जल्द पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाए। ब्लैक लिस्ट, ग्रे से सीधा ब्लैक लिस्ट। गदागरी, भिखारी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे यूएई ने पाकिस्तानियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और पाकिस्तानियों को यूएई में कोई जॉब भी नहीं मिल रही, और यूएई ने 2 जहाज भर के पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा है। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, और पाकिस्तानी जो जनता है वो कह रही है कि यूएई भारतीय कॉलोनी बन गया है, क्योंकि जैसे वो भारतीय का स्वागत करते हैं उसे देख के पता चलता है कि यूएई में किसकी चलती है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि यूएई पाकिस्तानी मिनिस्टर का ऐसे स्वागत नहीं करता जैसे हिंदू रिलीजियस लीडर्स का यूएई में करता है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना करे कि यूएई ने भी अब पाकिस्तानियों को ब्लैकलिस्ट करके उनके भिखारियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते, और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है, हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। दुबई तो वैसे ही इंडिया की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। हाँ, मेरा भी उधर विजिट रहा है, अबू धाबी, दुबई। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो एक इंडियन सिटी है या इंडियन, ऐसा ही है वो। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंडिया ने किसी दौर में आके क्लेम कर देना कि दुबई मेरा है। अच्छा। और वहाँ के शेखों ने कहना अबू धाबी मेरा है। अच्छा। और हमारे पठानों ने कहना कि अलैन हमारा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे अगर वो उन्होंने कंट्रोल किया वो इंटेलिजेंस की बेस पे किया हुआ है। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान की इज्जत वहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंडियन एक कॉलोनी बनती जा रही है। अच्छा। एक जो आम भिखारी है वो कहता है कि यार ऊपर वाले के नाम पे, भिखारी प्रोमैक्स कहता है कि ऊपर वाले के नाम पे क्यों, मेरे अधिकार का है, जो तेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, तेरे बटुए में जो पैसा पड़ा है वो मेरा है, ला इधर। इसीलिए पाकिस्तान जो है जज्बे वाली कौम है, जिस जज्बे से इन्होंने इंडिया के साथ उनके मरासम बहुत हैं, बहुत गहरे होते जा रहे हैं। उनका कोई पंडित आता है तो ये उनका मजहबी जो है, ठीक है, उधर एक मंदिर की इनॉग्रेशन भी हुई थी और इंडिया के हाँ। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। उनका कोई एक थर्ड क्लास किस्म का वो आता है ना पंडित। अच्छा। तो उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ का रिलीजियस जो मिनिस्टर है वो उसका इस्तकबाल करने चाहता है। ठीक है, ये उनकी वैल्यू है, ये वैल्यू है। और पाकिस्तान के अगर हमारे इधर से कोई जाता है तो हमें क्या कैसा वेलकम? उसकी रीजन यही है ना कि उनकी कॉलोनी बनी हुई है। नहीं सर, पाकिस्तानी को एक तो जॉब का नाम सुनते ही निकाल रहे हैं, सही है ना? पाकिस्तानियों को नाम सुनते ही जॉब से निकाल रहे हैं। ये तो हमारे ब्रदर इस्लामिक मुल्क है। बहुत जल्द पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा, और कहीं भी किसी भी कंट्री में पाकिस्तान का कोई भी अफराद दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। ब्लैक लिस्ट, ग्रे से सीधा ब्लैक लिस्ट में प्रमोशन हो जाएगी। फिर भी कोई भी पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में ना जा सकता, और किसी भी कंट्री का जो भी, क्या खबर सुना रहे हो आवाम को, जिस कंट्री में पाकिस्तानी होगा वो अब पाकिस्तान में वापस उसे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से तो आवाम भाग रही है, 12 से 13 लाख यूथ हर साल भाग रही है यहाँ से। मैं कह रहा हूँ मुझे आज वीजा से मैं चल जाऊंगा। पाकिस्तान में रखा गया है, हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिखारी। बात ये है अब कौन किसको किस तरह रोके। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। खत्म। और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं।
करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, पिक मांगेंगे। हमने 92,000 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम रिकॉर्ड बनाएंगे तोड़ने के लिए नहीं, हमारे रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ। अफरीदी का 158 मीटर के चक्के का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? शुएब अख्तर के 161.3 स्पीड के रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? हम पाकिस्तानी, हम जो रिकॉर्ड सेट करते हैं वो फिर तोड़ने के नहीं होते। ये भी नहीं तोड़ेंगे, उससे सिर्फ हम पाकिस्तानी तोड़ सकते हैं। ओह माय गॉड। वैसे मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और जय हिंद। और पाकिस्तानी जो है उनका मतलब हर एक क्रिमिनल काम में हम सबसे आगे हैं। रिसेंटली 2 जहाज उन्होंने मतलब भेजे हैं सऊदी अरेबिया से। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि 2-3 जहाज दुबई से भी उन्होंने पकड़े पाकिस्तानियों के जो मांगते हैं वहाँ पे। मतलब यहाँ पे लोग चले जाते हैं वहाँ काम करने के लिए और वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं। उन्होंने भगा दिए। इसलिए वजह से पाकिस्तान के मेरे 36 के लगभग उन्होंने जो है वो सिटी जो है वो बैन कर। 2 कौमें आपके पाँव में पड़ गई हैं। यूएई का वीजा बंद कर दिया उन्होंने। जो 10 लाख भाग के जा रहा है वो बाहर जा खराज मांग रहे हैं। कल परसों की खबर है कि आपके हमारा सबसे हाईएस्ट मुलाजिम ग्रेड जो होता है 22nd है। 2 22nd ग्रेड के सेक्रेटरीज के वीजे यूएई ने रिजेक्ट कर दिए। सऊदी अरेबिया आपके पांव में पड़ चुका है कि खुदारा ये मांगने वाले हाजियों को यहां ना भेजो। हज का वीजा लेके जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ जेब काटते हैं। ये मेरी खबर नहीं है, गूगल करके देख। तो फिर इसके बारे में बोलूं ना, क्या करूं? तालियां बजाऊं? इसको सेलिब्रेट करूं मैं इसको कि मेरी कौम पहले जो भाग रही है यहां से जान बचा के, बाहर जाके क्या कर रही है? वो बाहर की कौमें भी अब मिन्नतें तरला शुरू कर, उन्होंने मिन्नतें कर रही हैं कि खुदारा इनको यहां ना भेजो, इनको कहीं और ले जाओ। कहां जाओगे अब? चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो यूएई ने जो ये किया है, इससे पहले भी यूएई के जो डिप्लोमेट्स थे पाकिस्तान में, उन्होंने कई बार पाकिस्तान को कहा था कि इन भिखारियों को आप यूएई भेजना बंद कीजिए क्योंकि इससे आपकी बेइज्जती होती है। पर पाकिस्तानी ने इन्हें नहीं रोका क्योंकि ये जो डॉलर कमा के लाते हैं, ये लाते कहाँ पे है? ये वेस्ट में या अमेरिका में तो नहीं जाते, ये वापस पाकिस्तान में ही आते। तो इनसे फाइनेंशियल फायदा पाकिस्तान को भी होता है, उनके फॉरेन रिजर्व में ये डॉलर जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने भी इन्हें नहीं रोका और अब यूएई को मजबूर होकर इन भिखारियों को जहाज़ों में वापस भेजना पड़ा और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा क्योंकि यूएई को पता चला कि पाकिस्तानी ज़्यादातर वहाँ पे भीख मांगने जाते हैं। और यूएई में और सऊदी अरब में पाकिस्तानी भीख मांगने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बिना कोई ज़्यादा परेशानी के पाकिस्तान को वीज़ा दे देते हैं। अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। यहाँ पर साजिद टेरर साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान के टॉप ऑफिसर्स को भी यूएई वीज़ा नहीं दे रहा क्योंकि उन्हें भी डर है कि ये लोग आके भी यहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देंगे। तो यूएई ने पाकिस्तान को बहुत ही समझाया और आखिर में आके उन्हें ये सब कदम उठाने पड़े। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तानी जनता कह रही कि यूएई भारतीय कॉलोनी बन गया है, तो पाकिस्तानियों को जहाँ से भी निकाला जाता है उसे पाकिस्तानी जनता भारतीय साजिश कह के निकल जाती है। पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जाता है क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे फ्रॉड और भीख मांगते हैं, इसीलिए वहाँ पे निकाला जाता है। इसमें भारतीय ना कोई साजिश है और ना ही वो देश भारतीय कॉलोनी बन गया है। और जहाँ तक ये चीज़ है कि यूएई भारतीय और पाकिस्तानियों को डिफरेंट ट्रीट क्यों करता है, क्योंकि भारतीय वहाँ पे जाके पाकिस्तानी मिनिस्टर की तरह भीख नहीं मांगते, भारतीय वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत वहाँ पे देता है और पाकिस्तान लेता है, तो इसीलिए यूएई पाकिस्तानी और भारतीयों को डिफरेंट ट्रीट करते हैं। तो पाकिस्तानियों को अगर ये चीज़ समझ नहीं आती तो पाकिस्तानियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।